ये मूवी एक प्रोफेसर के बारे में है जिसका दिल अपनी स्टूडेंट पे आ जाता है और उसका छोटा चेतन उसे सुकून से बैठने नहीं देता। अब अपनी हवस को बुझाने के लिए ये प्रोफेसर क्या करेगा और उसका अंजाम क्या होगा, ये हमें एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत एक कॉलेज के प्रोफेसर टेड से होती है, जो कैंपस की तरफ जाते हुए हमें अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसका एक नॉवेल हिट हुआ और फिर वो यहाँ इस कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर के तौर पे अपना करियर बनाने के बाद टेड ने अपने दूसरे नॉवल पे काम शुरू कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि जब वो हिट हो जाएगा तो टेड इस जॉब को छोड़ देगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और टेड इसी जॉब में 10 साल से फंसा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेड क्लास में एक नॉवल पे डिस्कशन शुरू करवाता है। हर बच्चा अपना ओपिनियन देते हुए अजीब अजीब बातें कर रहा था। तभी उनमें से एक लड़की एंजेला सबको चुप करवाते हुए नॉवल के हक में बोलती है और टेड के दिल में एक अलग ही जगह बना लेती है। टेड उससे काफी इम्प्रेस होता है जैसे वो उस नॉवल को डिफेंड करती है। क्लास खत्म होने के बाद एंजेला टेड को अपना नॉवल देते हुए पढ़ने को कहती है और उसे खत्म करने में टेड की मदद भी मांगती है, जो अब तो टेड हर हाल में ही करेगा। कॉलेज के बाद हम टेड को एक हॉस्पिटल के रूम में अपनी वाइफ से मिलने जाते देखते हैं, जो वहाँ एक नर्स है। टेड वहाँ इसलिए गया था क्योंकि उसकी मूंगफली अब अच्छे से पक चुकी थी और बाहर निकलने की कोशिश में थी, जिसे हवा देने के लिए उसे उसकी वाइफ की जरूरत थी। पर उसकी वाइफ उस बेचारे को रेड सिग्नल दिखाती अपनी ड्यूटी पे चली जाती है और टेड अपना समूह और छोटा चेतन लिए वहाँ से मायूस हुए निकल जाता है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ कॉलेज की ग्रुप मीटिंग अटेंड करता है, जहाँ कॉलेज का प्रिंसिपल टीचर के बच्चों को हरास करने पर न्यू पॉलिसीज बताता है, क्योंकि ये आजकल बहुत चल रहा था। अगले दिन एंजेला टेड को उसके ऑफिस में मिलने जाती है, जहाँ वो उसे नॉवेल्स पे बात कर रही थी। तभी उसे टेड के लिखे हुए नॉवेल का पता चलता है, जिस पर वो बताती है कि वो उसका फेवरेट है, क्योंकि उसे पढ़ के एंजेला अपने फादर की डेथ का सदमा भूल जाती है। इसके बाद तो वो टेड की तारीफों के ऐसे पुल बांधना शुरू करती है कि टेड मक्खन की तरह पिघलना शुरू हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंजेला उसे अपने काबू में करने में फुल कामयाब हो रही है। पर अब ऐसा करने में उसका कोई मकसद है या वो सच में टेड से इम्प्रेस है, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिए। टेड को अच्छे से अपने हाथों में लेके एंजेला उसे अपने नॉवल का पहला चैप्टर रिव्यू करने को देती है, जो टेड एक्सेप्ट कर लेता है और एंजेला की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। लाइब्रेरी में टेड अपने अगले नॉवल पे काम करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे उसके एडिटर की कॉल आ जाती है, जिसे वो बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था। आखिर में तंग आके टेड अपना काम छोड़कर एंजेला का नॉवल पढ़ना शुरू कर देता है, जो उसे इतना पसंद आता है कि घर पहुंच के भी टेड के जहन में अपनी वाइफ के बजाय एंजेला और उसका नॉवल ही चल रहा था। हम ये कह सकते हैं कि टेड अब पूरी तरह एंजेला के काबू में था और वो स्टोरी में भी बहुत गुम हो गया था। अगले दिन टेड एंजेला से मिलकर उसके नॉवल की तारीफ करता है। तभी वहाँ कॉलेज की एक और प्रोफेसर मैग्डा वहाँ आ जाती है, जिसे टेड का एंजेला से बात करना कुछ खास अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ भी बोले बगैर वहाँ से अपनी छुट्टियों के लिए निकल जाती है। उसके चाहते ही एंजेला टेड को अपना नेक्स्ट चैप्टर रीड करने के लिए देती है, जिसे टेड एक रेस्टोरेंट में बैठ के पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ उसे मैग्डा फिर से मिलती है। दोनों साथ लंच करते हैं और मैग्डा ये जान के काफी खुश होती है कि एंजेला अब सीधे रास्ते पे आ चुकी है और अच्छे साफ सुथरे कंटेंट वाले नॉवल लिख रही है, क्योंकि जब उसने एंजेला का काम पढ़ा था तो उसकी पोएम्स बहुत ही अजीब एडल्ट कंटेंट वाली थी, जिन्हें पसंद नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें तो लाइब्रेरी में बच्चों को लेसन देने के लिए रख दिया गया था, ताकि कोई बच्चा दोबारा ऐसी अजीब चीज ना लिखे। लंच के बाद टेड सीधा लाइब्रेरी जाके एंजेला का नॉवल पढ़ने के लिए लेता है, पर अभी उसके पास ये पढ़ने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसे एक सोशल गैदरिंग पे जाना था। टेड अपनी वाइफ के साथ वहाँ पहुँचता ही है। कॉलेज के सारे प्रोफेसर उसे उसके नेक्स्ट नॉवल का पूछ के तंग करने लगते हैं। टेड की वाइफ उसे हर जगह पे कवर करने में लगी होती है, ताकि टेड का मूड खराब ना हो।
टेड भी अपनी इमेज बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि काम जल्द ही खत्म होने वाला है। जब उसे नॉवल के थीम के बारे में पूछा जाता है तो वो अपनी नॉवल का बताने के बजाय एंजेला की नॉवल का थीम बता देता है, जो उसकी वाइफ को काफी हैरान करता है क्योंकि उसने टेड का काम पढ़ा था। फिर डिनर टेबल पे सारे टीचर्स हरासमेंट को रोकने के लिए बातें करने लगते हैं क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी और टेंशन फ्री जगह पे पढ़ाना चाहते हैं। तो हाँ, एकदम टेड इस टॉपिक पे ओपिनियन देने के चक्कर में बहुत बोल्ड बातें कर जाता है जो सबको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है। लेकिन तभी डिजर्ट के आने पर टेड की इज्जत बच जाती है। पार्टी से निकल के टेड की वाइफ उस पर बहुत हंसती है कि कैसे उसने टॉपिक में घुस के बोलते हुए सोचा ही नहीं, पर साथ ही उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ भी करती है। रात टेड फाइनली एंजेला का नॉवल एंजेला 911 पढ़ना शुरू कर देता है। वो नॉवल में इतना गुम हो जाता है कि उसके सामने नॉवल के कैरेक्टर्स की इमेज बनना शुरू हो जाती है कि कैसे एक लड़की रात के अंधेरे में किसी मर्द के आने का इंतजार कर रही है जो इस अंधेरी रात में उसकी आग बुझा के उसे ठंडक दे सके। इससे पहले टेड आगे बढ़ पाता, उसकी वाइफ उसे सोने के लिए बुला लेती है। अगले दिन क्लास में टेड के जहन में एंजेला 911 ही चल रहा होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स की बातों पे ध्यान ही नहीं देता है। क्लास के बाद एंजेला उससे मिलती है और उसे अपने नॉवल के कुछ और चैप्टर्स पढ़ने के लिए देती है। जब टेड घर में उस नॉवल को पढ़ रहा होता है तो एकदम रुक जाता है क्योंकि अब वो समझने लगा था कि ये नॉवल किसके बारे में है, जिस पर वो एंजेला को कॉल करके आज के बजाय कल मिलने को कहता है। तभी वहाँ टेड की वाइफ आके उसे पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था, तो टेड झूठ बोल देता है कि वो मैग्डा से बात कर रहा था। अगले दिन स्कूल में टेड के पास एंजेला की मदर और स्टेप डैड उसके प्रोग्रेस पे बात करने आते हैं। टेड उसके पेरेंट्स के सामने उसकी बहुत तारीफ करते हुए उन्हें सेटिस्फाई कर देता है, जिसके बाद वो एंजेला से मिलता है जो उसे अपने असल डैड की डेथ के बारे में बताती है। टेड उसे हौसला देता है और ये भी कहता है कि जिंदगी उसके साथ फेयर नहीं थी और आगे उसके लिए बहुत कुछ है। रात जब वो एंजेला का नॉवल पढ़ रहा होता है तो उस नॉवल के कैरेक्टर्स में खुद को और एंजेला को देखने लग जाता है। टेड आगे बढ़ के एंजेला के आंसू साफ करते उसके साथ रोमांस शुरू कर देता है, पर जैसे ही वो उसकी गुफा में घुसने लगता है खुद को रोकते वापस नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वो एंजेला को कॉल करता है और फोन पे किसी आदमी की आवाज सुन के कुछ बोलने के बजाय वो फोन बंद कर देता है। नेक्स्ट डे जब एंजेला टेड से मिलती है तो वो उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे लगा था कि टेड उसके इन चैप्टर्स को पढ़ के अनकंफर्टेबल हुआ होगा, पर उसे क्या पता था कि इन चैप्टर्स ने टेड की रातें कितनी रंगीन कर दी थी। टेड उसे ये कह के टाल देता है कि लिटरेचर के प्रोफेसर के लिए ये सब आम बात है, जो सुन के एंजेला बहुत खुश हो जाती है। पर वो उसे बताती है कि इसका कंप्यूटर खराब होने की वजह से वो न्यू चैप्टर नहीं लिख पाई है। ये सुन के टेड काफी मायूस होता है और एंजेला को नया कंप्यूटर दिलाने के लिए उसके साथ कंप्यूटर शॉप जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में दोनों बातें करते एक दूसरे को जानने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद कंप्यूटर लेके टेड एंजेला को वापस घर ड्रॉप करता है, जहाँ एंजेला टेड को उसके साथ अंदर चल के कंप्यूटर सेट करवाने को कहती है। रूम में जाने पर जब एंजेला कंप्यूटर सेट कर रही थी तो टेड उसे वहशी दरिंदों की तरह घूरने लगता है। फिर अपनी हवस पे काबू पाते वो अपना ध्यान दूसरी तरफ करता है। एंजेला की बहुत कोशिश के बाद भी वो कंप्यूटर सेट करके टेड को नया चैप्टर नहीं दे पा रही थी, जिस पर टेड उसे अपसेट होते देख के पहले तो उसे रिलैक्स करने के लिए वहाँ से जाने लगता है, पर अपने अंदर बढ़ती आग को वो मजीद काबू नहीं कर पाता, इसलिए एंजेला के करीब जाके उसे हौसला देने लगता है। जिसके बाद दोनों बिस्तर गर्म करने लगते हैं, लेकिन एकदम टेड का दांत हिलने लगता है, इससे वो रुक जाता है और दोनों का मूड बदल जाता है। एंजेला का प्रिंटर भी काम करने लगता है, इससे वो टेड को अपना न्यू चैप्टर निकाल के दे देती है। जाते जाते टेड उसे रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ जो हुआ वो उन दोनों के बीच ही रहे, जो एंजेला फौरन मान जाती है और टेड अपने दिल में एक बहुत बड़ा गिल्ट लिए उस रूम से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वो अपनी एक और स्टूडेंट से मिलता है, जो टेड कैसे एंजेला के रूम से निकलने पर क्यूरियस हो जाती है। घर पहुँच के जब टेड अपनी वाइफ को खाना बनाने के लिए एक तोड़ते देखता है तो उसे फिर से एंजेला के नॉवल के रोमांटिक सीन याद आने लगते हैं।
जिसमें वो खुद को उसके साथ इमेजिन करते हुए फाइनली उसकी गुफा में अपने शेरों को गुस्सा लेता है, जो वो रियल लाइफ में नहीं कर पाया था। लेकिन इस सब में वो इतना डिस्टर्ब होता जा रहा था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना था। अगले दिन क्लास में एंजेला एक स्टूडेंट के काम की बुराई करती है, जिस पर एक स्टूडेंट अनॉय होकर टेड से कहती है कि वो हमेशा इनके काम में गलतियां निकालती रहती है, जबकि खुद उसने अपना काम इन्हें कभी नहीं दिखाया है। क्लास खत्म होने के बाद एंजेला टेड के पास जाके क्लास में करने वाली बदतमीजी के लिए माफी मांगती है और ये कहते हुए कि उसे गुस्सा था क्योंकि टेड ने उसके नए चैप्टर पे कोई ओपिनियन नहीं दिया है। ये सुन के टेड उसे माफी मांग के उसे काम डाउन करता है। एंजेला टेड से रिक्वेस्ट करती है कि वो एंजेला का नॉवल अपने पब्लिशर के पास लेकर जाए, जिस पर टेड सोचने का बोल देता है। नेक्स्ट सीन में एंजेला बहुत हिम्मत करते हुए अपना नॉवल एक्स, जो वो टेड को भी पढ़ने के लिए दे रही थी, क्लास के सामने रखती है और उसके क्लास फेलोज नॉवल की धज्जियां उड़ा देते हैं, जो एंजेला के कॉन्फिडेंस को भी बहुत असर करता है। ये देखते हुए टेड एंजेला के नॉवल को डिफेंड करते हुए सब स्टूडेंट्स की बहुत इंसल्ट करता है और वो ये भी कहता है कि उन सब के नॉवेल्स में एंजेला का नॉवल बेस्ट था। जिसके बाद वो गुस्से में ही क्लास खत्म करके चला जाता है। क्लास से निकलते ही वो अपने पब्लिशर को कॉल करके थैंक्सगिविंग के बाद मीटिंग रखने को कहता है। छुट्टियों में टेड की बेटी रूबी उन्हें मिलने आती है। उसकी पढ़ाई की बात करते करते रूबी एकदम टॉपिक उनकी फैमिली मेंटल डिसऑर्डर हिस्ट्री पे ले जाती है, क्योंकि टेड के फादर ने दिमागी बीमारी से तंग आके आत्महत्या कर ली थी। ये सुन के टेड गुस्सा होता है, इससे उसकी वाइफ टॉपिक बदल देती है। छुट्टियों के बाद टेड न्यूयॉर्क अपने पब्लिशर से मिलने जाता है, जो बेसब्री से टेड के काम का इंतजार कर रहा था। पर टेड अपने नॉवल की जगह एंजेला के नॉवल की बात करता है, जिस पर उसके पब्लिशर को लगता है कि टेड एंजेला के साथ सो रहा है, इसलिए वो उसे ये फेवर देना चाहता है। लेकिन टेड उसकी बात से इनकार करते वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँच के टेड देखता है कि उसकी वाइफ वहाँ उसका इंतजार कर रही है, जो बताती है कि एक स्टूडेंट की कॉल आई थी जो अपने नॉवल का पूछ रही थी। अगले दिन टेड जब कॉलेज आता है तो एंजेला गुस्से में उसके पास आती है। टेड उसे ये कह के टाल देता है कि वो नॉवल पब्लिशर के पास है। फिर एंजेला के फोर्स करने पर टेड उसे सच बता देता है कि पब्लिशर उसकी नॉवल में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। फिर वो उसे हौसला देने के लिए कहता है कि अभी वो बहुत छोटी है, एक दिन उसका नॉवल जरूर पब्लिश होगा। पर ये बातें एंजेला को हौसला नहीं देती हैं, उल्टा वो अपनी असलियत टेड के सामने ले आती है और गुस्से में कहने लगती है कि इस नॉवल को पब्लिश करने के लिए वो टेड के साथ सोने को भी तैयार हो गई थी, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुन के टेड बहुत हर्ट हो जाता है और खामोशी से उसे ऑफिस से निकलते देखता रहता है। जब टेड घर जा रहा होता है तो उसे कॉलेज के प्रिंसिपल की कॉल आती है, जिसे मिलने पर टेड को पता चलता है कि एंजेला ने उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और वो अब प्रिंसिपल के पास है। प्रिंसिपल टेड को किसी भी मसले में डालने के बजाय खामोशी से रिजाइन करने को कह देता है। कोई रास्ता न होने की वजह से टेड ऐसा ही करता घर पहुंचता है, जहां वो अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से देखते हुए एकदम डेट के लिए कहता है। डेट के लिए तैयार होने के लिए जब उसकी वाइफ शावर लेने लगती है तो टेड भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ दोनों गपागप करते हैं। डिनर पे टेड उसे बता देता है कि उसने अपनी वाइफ को चीट किया है, जो सुन के उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हो जाती है और टेड पे केस चलाने को कहती है। सुबह टेड सो के उठ के अपनी वाइफ का लेटर देखता है, जिस पर लिखा था कि वो अपनी दोस्त के घर है। इसके बाद टेड अकेले रहने लगता है। कैंपस में टेड के फेस्ट वाले दिन वो वहाँ अपनी वाइफ को भी देखता है, जो उससे बात करने के बजाय वहाँ से निकल जाती है। जब केस शुरू होता है तो टेड को एहसास होता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं और एंजेला सिंपैथी लेके केस पहले ही जीत चुकी है। उसे ये भी पता चलता है कि एंजेला का नॉवल टेड का पब्लिशर ही पब्लिश कर रहा है। टेड समझ गया था कि एंजेला ने उसके साथ अच्छी गेम खेली है, इसलिए वो अपनी हार एक्सेप्ट करते वहाँ से माफी मांगते निकल जाता है। लास्ट सीन्स में वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक लड़की को एंजेला का नॉवल पढ़ते देखता है और इसी सैड मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।